एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और अपने राज्य का शासन इंसाफ और दया के साथ चलाता था। लेकिन एक दुख था उसकी जिंदगी में। वो अकेला था। उसकी रानी का कम उम्र में बीमारी के चलते ही देहांत हो चुका था। एक दिन उसके सेनापति ने उसे सलाह दी कि वो दोबारा शादी कर ले। इस तरह से राजा की जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आएंगी और प्रजा को भी फिर से एक रानी मिल जाएगी। महाराज विक्रम की जय हो। महाराज, मैं बहुत दिनों से आपको उदास देख रहा हूँ। आप दिन भर अपनी प्रजा के बारे में अच्छा सोचने और करने में लगा देते हैं, लेकिन शाम को आप अक्सर उदास और तन्हा हो जाते हैं। मैंने आपके लिए अपने राज्य में एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान लड़की देखी है। उसका नाम प्रिया है। वो हमारे राज्य की रानी और आपकी जीवन साथी बनने के लायक सबसे अच्छी लड़की है। सेनापति, हमने भी प्रिया के बारे में बहुत सुन रखा है। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे हैं। हमें तुम्हारा ये सुझाव राज्य के हित में मंजूर है। तुम हमें हमारी होने वाली रानी प्रिया से एकांत में मिलवाओ। आखिर राजा विक्रम और उसकी होने वाली रानी प्रिया की मुलाकात का दिन आ गया। दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। राजा विक्रम का तेज रानी प्रिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। आप हमको तो पहचानती होंगी। हम हैं इस राज्य के राजा विक्रम। उम्मीद है हमारे सेनापति ने आपको पहले से ही हमारी इस मुलाकात के बारे में बता दिया होगा। हम आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरा ये प्रणय निवेदन स्वीकार करे रानी। हम आपसे वादा करते हैं कि संसार के सारे सुख आपके कदमों में होंगे। महाराज, आप हमारे राजा और प्रजा पालक हैं। आपके शौर्य और पराक्रम के चारों दिशाओं में चर्चे हैं। आपके होते ही हुए कोई दुश्मन देश हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। आपके राज्य में नर नारी पशु पक्षी सब सुरक्षित और खुशहाल है। ऐसे राजा की रानी भला कौन कन्या नहीं बनना चाहेगी। मुझे आपका ये प्रणय निवेदन खुशी खुशी स्वीकार है। इस तरह राजा विक्रम और उसकी होने वाली रानी प्रिया काफी देर तक उस खूबसूरत जगह में एक दूसरे से बातें करते ही रहे। राजा विक्रम के इस फैसले से सब बहुत खुश थे, लेकिन एक इंसान था जो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। उसका नाम हरिया था। वो गांव का एक छोटा मोटा गुंडा था। हरिया मन ही मन प्रिया को अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो प्रिया के लायक नहीं था। हरिया दोनों को साथ देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने राजा विक्रम और प्रिया को अलग करने की एक योजना बनाई। हरिया अपने दोस्त तांत्रिक जगीरा से मदद मांगने पहुंच गया। जगीरा भाई मेरी मदद करो। वो राजा विक्रम मेरे बचपन के प्यार प्रिया को लेके उड़ जा रहा है। उसे रोको नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। कुछ करो, कुछ जादू मंत्र पढ़ो, कुछ खतरनाक तरीका निकालो ये शादी रोकने का। चाहे तो सब कुछ बर्बाद कर दो, लेकिन विक्रम को प्रिया नहीं मिलनी चाहिए। मेरा बस चले ही तो मैं राजा विक्रम को आज ही मौत के घाट ही उतार दूं, लेकिन उसकी सेना उसके आसपास रहती है। आखिर कभी तो मिलेगा अकेला विक्रम। अबे खामोश, इतनी देर से खाली पीली दिमाग खाए जा रहा है। तेरे दिमाग की तो हट गई है प्रिया के चक्कर में। तू राजा विक्रम से लोहा लेने की सोच रहा है पगले। तुझे पता भी है अगर राजा विक्रम को पता चल गया तेरी इस साजिश का तो हम दोनों के ऊपर हाथी चलवा देगा। होश के नाखून ले हरिया। अच्छा चल मेरे साथ। एक रास्ता है मेरे पास जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब मैं ऐसा काम करूंगा कि राजा और उसका राज्य बर्बाद भी हो जाएगा और हम दोनों का नाम भी नहीं आएगा। और इस तरह तू अपनी प्रिया को भी उस राजा विक्रम से शादी करने से रोक पाएगा। जगीरा भाई मुझे बताओ तुमने क्या सोचा है। मुझे तो यहाँ बड़ा अजीब लग रहा है। ये किस भूतिया जगह मुझे ले आए हो। यहाँ क्या लेने आए हो तांत्रिक जगीरा? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे वीराना पसंद है, तो तुम यहाँ क्यों आए मुझे परेशान करने? यहाँ जो आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। तुम्हारे साथ ये चूजा कौन है?
क्या मेरे लिए शिकार पकड़ कर लाए हो? बहुत दिनों से कुछ ताजा खाने को नहीं मिला। आज मजा आएगा काफी सालों बाद। काची चुड़ैल, अगर तुम्हें 11 बकरे चाहिए अमावस्या की रात, तो तुम्हें राजा विक्रम के राज्य को तबाह करके प्रिया से उसकी शादी रोकनी होगी। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए 11 बकरे अमावस्या वाले दिन लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए राजा विक्रम के राज्य में तबाही मचा दूंगी। जनता उसे और उसकी होने वाली रानी को दुश्मन मानेगी। वो दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे। मेरी राजा विक्रम से पुरानी दुश्मनी है। अच्छा, अब तुम दोनों अपने घर लौट जाओ और मेरी तबाही मचाने का इंतजार करो। अगले दिन जब गांव वाले आने वाले खतरे से बेखबर आराम से बातें कर रहे थे और बच्चे गांव में खेल रहे थे, तो अचानक चुड़ैल उन पर हमला बोल देती है। गांव वाले चुड़ैल के जुल्म से भयभीत हो गए और वो राजा विक्रम और प्रिया के खिलाफ हो गए। गांव वालों ने प्रिया को जेल में डाल दिया। वो वहां राजा विक्रम को याद करके रोने लगी। उधर राजा विक्रम भी रानी प्रिया से बिछड़ जाने की वजह से बीमार हो गया। वो उसके गम में रोने लगा। तभी राजा विक्रम के पिता सम्राट वीर प्रताप वहां आए। उनसे अपने बेटे और उसके राज्य की हालत देखी ना गई। सुनो विक्रम, ये वक्त दुख का नहीं, पराक्रम दिखाने का है। अपनी सेना तैयार करो और उस चुड़ैल पर टूट पड़ो। और इस तरह चुड़ैल अपने अंजाम तक पहुंची। हरिया और तांत्रिक जगीरा चुड़ैल के मरने की खबर मिलते ही किसी दूर देश भाग गए। उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। राजा विक्रम और रानी प्रिया की खूब धूमधाम से शादी हुई और प्रजा को उनकी रानी मिल गई। अब सारा राज्य बहुत खुश था। पूरे 1 साल तक राजा और रानी की शादी के उत्सव चले। दूर देशों से अतिथि आए। राजा विक्रम और रानी प्रिया हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिताने लगे। तो आज की कहानी यही तक थी। अगली कहानी फिर कभी।